नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो बेसिक टर्म आपको बताना चाहते हैं वो है आईपीओ। आईपीओ क्या है साथियों? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अर्थात जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में उतारना चाहती है तो वो आईपीओ के माध्यम से ही बाजार में पैसा कलेक्ट करती है। इसके अंतर्गत कंपनियां जो हैं वो एक प्राइस अपना फिक्स करती हैं, उस प्राइस पे आईपीओ को लॉन्च करती हैं और पब्लिक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है उस प्राइस के ऊपर, और वो लॉट जो होते हैं वो उसको इशू कर दिए जाते हैं। साथियों, इसके बाद कंपनी जो होती है वो दो जगह लिस्टेड हो सकती है। एक पहला है एनएसई और दूसरा है बीएसई। साथियों, एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो इंडेक्स होता है वो उसको हम निफ्टी कहते हैं, इसमें लिस्टेड हो सकती है। दूसरा है भारत स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। तो इन दोनों जगह पे कोई कंपनी जो है वो लिस्टेड हो सकती है, और जब लिस्टेड होने के बाद उस कंपनी को जो शेयर प्राइस ओपन होता है वो मान लीजिए जो हमने आईपीओ खरीदा था उससे कुछ ऊपर भी हो सकता है और उससे कुछ नीचे भी हो सकता है। तो दोनों केस में जो ऊपर जब ओपन होगा तो उसमें कुछ बेनिफिट होगा, और मान लीजिए अगर वो शेयर का जो प्राइस ओपनिंग प्राइस है वो कुछ नीचे होता है तो उस व्यक्ति को लॉस होगा। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों बिड। बिड क्या है? बिड का मतलब होता है बाई, या किसी शेयर को परचेज करना या खरीदना। नेक्स्ट टर्म है साथियों आस्क। आस्क का तात्पर्य होता है किसी शेयर को बेचना या सेल करना या उसको काटना। अब दोस्तों बात आती है निफ्टी क्या होता है। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स होता है टॉप 50 कंपनियों का जो इंडेक्स है उसको हम लोग निफ्टी कहते हैं, और इसमें तकरीबन 1700 कंपनियां जो है वो लिस्टेड होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो टर्म है भारत स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो इंडेक्स होता है इसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं, और इसमें तकरीबन 5700 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और इसमें जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसको मिला के हम सेंसेक्स बनता है। इसके बाद एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो हम लोग सुनते हैं, वो है करेक्शन। साथियों, करेक्शन का तात्पर्य जो है किसी शेयर के प्राइस में डिप आने से है। डिप मतलब गिरना। जब किसी शेयर का प्राइस जो है वो अपने वर्तमान प्राइस से नीचे आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस प्राइस में करेक्शन आ रहा है। ये करेक्शन 5%, 10%, 20%, 30% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इससे करेक्शन का मतलब होता है शेयर प्राइस का नीचे आना। साथियों, नेक्स्ट टर्म है बुल। बुल का तात्पर्य होता है कि जब किसी शेयर के प्राइस में हाइक आती है, मतलब वो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है या उसमें अपग्रेड आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बुलिश हो रहा है मार्केट। सेकंड टर्म है साथियों बियर। बियर का मतलब है जब किसी शेयर के प्राइस में कमी आती है या शेयर का प्राइस डाउन की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में बियरिश आ रहा है। इसके अलावा एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है साथियों, वह है डिलीवरी। डिलीवरी का तात्पर्य समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर जब हम खरीदते हैं किसी ब्रोकर के माध्यम से तो वो शेयर दो तरीके से हम तक पहुँचते हैं। एक तो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये है कि आप सुबह को शेयर खरीदेंगे और शाम तक, मार्केट बंद होने तक आपको वो शेयर सेल आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रोकर खुद ही वो शेयर आपके बेच देगा। दूसरा तरीका होता है जब आपने कोई शेयर खरीदा और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड का मतलब जितना आप चाहें उस समय के लिए आप शेयर को अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो डिलीवरी के माध्यम से आपको मिलता है। आप उसको 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल जितना चाहें उतना आप अपने साथ होल्ड कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो अगली टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।